Good morning, students. Today I will teach you the English language, chapter number 9, the stepping out. One morning, Oliver obtained the permission to head eagerly south to go out and work on the stairs. Old Fagin placed him under the joint guardianship of Charlie Bed and his friends and artful dogs. एक सुबह में ऑलिवर ने परमिशन लिया और बहुत ज़ोर से साउट किया, चिल्लाया और स्टीयर्स में जाकर पहुंचा। ये जो ओल्ड फैगन था वो उसके नीचे एक ग्रैंडशिप था, चर्ली बेट्स, और उसका जो एक दोस्त था और उसका नाम था आर्टफुल डॉगर। द थ्री बॉयज सेल्ड आउट। सेल्ड आउट मीन्स वेंट आउट इन ऑर्डर टू डू समथिंग। ये जो थ्री बॉयज है वो कहाँ पर गया कुछ करने के लिए। द डॉगर विथ हिज कोट स्लीव्स ट्रैक्ड अप एंड हिज हेड कॉक्ड मीन्स एंग्री, एंड एज यूजुअल मास्टर बेट्स स्टैंडिंग मीन्स वॉकिंग स्लो along with his hands in his pocket। ये जो थ्री फ्रेंड्स था ये कैसे कैसे सज कर गया। डॉगर जो था वो कोट स्लीव्स पहन के गया था और वो उसका जो हैट था वो बहुत ही एंगल था, एज यूजुअली वो ऐसा ही पहनता था। और मास्टर बेट्स जो था वो बहुत ही स्लोली वर्क कर रहा था और उसको जब वो वर्क कर रहा था उसका हाथ उसका पैंट के पॉकेट के अंदर में था। एंड ऑलिवर बिटवीन देम, ऑलिवर उसके बीच में था। वंडरिंग देयर दे वेर गोइंग एंड व्हाट ही वुड इंस्ट्रक्ट फास्ट। और वो देख रहा था जो कहाँ जा रहा है और क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है। द पेस एट विच दे वेंट एज सच वेरी लेजी। उसमें जो पेस था वो बहुत ही लेजी था, इन लुकिंग था, सैंडर था। द ऑलिवर सून बिगन टू थिंक हिज कंपेनियंस वर गोइंग टू डिसीव फैगिन बट नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। उसमें जो फेस था वो बहुत ही लेजी था, वो बहुत बीमार भी था। तो ऑलिवर ने सोचा था शुरू से ही उसका जो कंपेनियंस है वो फैगन है वो क्या कर रहे थे वो इंस्ट्रक्ट करेगा और लुक आफ्टर करेगा, पर सब कुछ काम अकेला नहीं करेगा। दे वर जस्ट इमरिंग फ्रॉम ए नैरो कोट when the dogger made a sudden stop, the laying his finger on his lip drew his companions back again with the greatest caution। वो जो तीनों दोस्त जा रहे थे वो बहुत ही कॉशसली जा रहे थे और जाते जाते वो रुक गए और उसका जो उसका फिंगर है वो होंठों पे गया और कंपेनियंस जो उसका और थ्री कंपेनियंस था वो पीछे मुड़कर आया बहुत कॉशस के साथ। व्हाट्स द मैटर डिमांड ऑलिवर। तो ऑलिवर तो फर्स्ट में ही बोला था, ऑलिवर सब कुछ देख रहा था, कुछ काम नहीं खुद नहीं कर रहा था। ऑलिवर ने ऐसा एटीट्यूड देखकर बोला क्या मैटर है। रिप्लाई द डॉटर बोला चुप करो। डू यू सी द ओल्ड कोव एट द बुक स्टॉल। कोव मीन्स एन ओल्ड फैशन टर्म ऑफ द मैन। तो बुक स्टॉल में तुम क्या ओल्ड फैशन टर्म को देख रहे हो। द ओल्ड जेंटलमैन ओवर द वे आस्क्ड ऑलिवर यस आई सी हिम। तो ऑलिवर ने बोला हाँ हम तो देख रहे हैं। हेलो डू सेड द डॉटर। ऑलिवर लुक्ड फ्रॉम वन टू द अदर विद द ग्रेटेस्ट सरप्राइज। ऑलिवर बहुत ही विस्मित होकर देखा, बट ही वॉज नॉट परमिटेड टू मेक एनी इंक्वायरीज। बट वो परमिशन नहीं दिया कोई इंक्वायरी करने के लिए उस आदमी के बारे में। फॉर द टू बॉयज वॉक स्ट्रेट हेल्दी across the road and slunk close behind the old gentleman towards whom his attention had been directed। और जो उसका टू फ्रेंड था बहुत ही स्टेडली वॉक कर रहा था और उसका नज़दीक जा रहा था और वो जो ओल्ड जेंटलमैन उसके तरफ आ रहा था वो उसका अटेंशन था उसके ऊपर। ऑलिव वॉकड ए फ्यू पेसेस आफ्टर देम and not knowing whether to advance or retire stood looking on a silent amazement। वो चुपचाप सब कुछ देखता रहा, वो ये भी जानने का ज़रूरत उसको नहीं हुआ कि वो रिटायर्ड है या क्या है। The old gentleman had taken up a book from a stall। वो जो जेंटलमैन है वो स्टॉल से एक बुक लिया and there he stood, वहाँ पर खड़े रहा reading away और रीड करने लगा as hard if he were elbow chair on his own study। और तो उसका एक एल्बो चेयर था वो खुद का स्टडी करने के लिए। इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट द फैनिस्ट हिम देयर इंडीड, फॉर इट वाज प्लेन दैट ही शो द बुक स्टॉल। और वो बहुत ही फैंसी था खुद के लिए, इसीलिए वो बुक स्टॉल को पूरा नज़र कर रहा था। नॉट द स्ट्रीट
not the boys, not in sort anything, but books itself, which he was reading with the greatest interest and eagerness. वो जब बुक स्टॉल पे खड़ा होकर बुक पढ़ रहे थे तब नहीं उसका स्ट्रीट रास्ते के ऊपर कोई नज़र था, ना ही बॉयज़ के ऊपर, ना ही कोई दूसरा कुछ के ऊपर. वो सिर्फ बुक में खोया हुआ था और वो जो बुक रीड कर रहा था वो बहुत ही इंटरेस्ट और ईगरनेस, उत्साह के साथ वो बुक रीड कर रहा था. सो अप टू दिस, थैंक यू.